Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का विविध, जो कि वॉल्यूम 17 में पढ़ेंगे। इस बीच में हमने प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ाए थे और बाकी सवाल पढ़ाएंगे भी, और जो हमारा लाभ हानि का विविध छूटा हुआ है उनको देख लेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बंधु, जिससे कि आसानी से सारे सवाल बना सके। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारा वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके, उसका लाभ उठा सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं वॉल्यूम 17 में लाभ हानि का विविध का पहला सवाल किस प्रकार रहता है। चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। सवाल है बंधु, राहुल 400 में एक पुस्तक खरीदता है और 500 में उसे बेच देता है। क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है भाषा, क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है। यानी ये लाभ है दोनों पर दिखना है, क्रय मूल्य पर भी देखना है और एक विक्रय मूल्य पर देखना है। उनके बाद दोनों को क्या कर देना है बंधु, अंतर कर देना है। और हम खरीद बिक्री कितना में करते हैं, एक सीपी हमारे पास है, एक एसपी। एकदम ध्यान से देखिएगा, कितना में खरीदते हैं बंधु, 400 में खरीदते हैं और 500 से भी बेच देता है। तो बंधु अगर 400 में खरीद के 500 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा बंधु, 100 होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। आगे क्या कहता है, क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है। यानी एक सीपी पर देखना है बंधु प्रॉफिट परसेंट, और दूसरा एसपी पर देखना है प्रॉफिट परसेंट, और इनके बीच क्या कर देना है, अंतर कर देना है। तो देखिए बंधु, दोनों पे निकाल लेंगे हम। अगर देखिएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी पर है, तो सीपी होगा। और ऐसे भी प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है जब तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। जब कहेगा जिस पे उस पे निकालना है। अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट गुना 100 बटे बंधु, अगर एसपी पर नहीं कहता तो सीपी लिखते, लेकिन कह रहा है बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में भी देखना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसपी हो जाएंगे। अब देखिए बंधु, अगर प्रॉफिट यहाँ पे कितना 100 गुना 100 और बटे सीपी कितना बंधु 400। अब आप यहाँ देख लीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 25 चौके सब क्या परसेंट हो गया बंधु, यहाँ पे आपका 25% हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जब आपका यहाँ 25% हो गया, अब उन पे देखेंगे एसपी पर यानी बिक्री पर क्या होता है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पे बंधु मान रख दीजिए, पी का मान कितना है, प्रॉफिट 100 है, 100 रख दिए। यहाँ भी बंधु 100। और अब देखिएगा आप ध्यान से कि आपका एसपी कितना है, 500 है। तो यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100, कितना परसेंट लाभ होगा विक्रय मूल्य पर बंधु, 20% लाभ होगा। अब कहता है कि लाभ के बीच कितना अंतर है, तो बंधु यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, तो कितना परसेंट का अंतर है। अब देख रहे हैं बंधु यहाँ पे, तो हमारा कितना परसेंट का अंतर है, 5% का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में। क्लियर हो गया बंधु। यानी जब तक कुछ नहीं कहा जाए लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालेंगे तो कहाँ हमारा निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कह दिया बिक्री पर, तो बिक्री पर हम यानी सेलिंग प्राइस लेना पड़ा, अन्यथा नहीं लेते। तो बंधु आप सब इसको समझ गए होंगे, कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब वॉल्यूम 17 में हम ये सब सवाल पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे। तो चलते हैं बंधु नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स वायर खरीदे। उसने इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची इलेक्ट्रॉनिक्स वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना
चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आपने प्रश्न पढ़े हैं जब हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा रहे थे, वहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न आप पढ़े हैं। और यहाँ जब विविध चल रहे हैं तो सब प्रकार का सवाल है, आप इनको जरूर देखिएगा और कैसे फास्ट इनको आप बनाएंगे बंधु। देखिए लिखा हुआ है 50 पैसे प्रति मीटर, यहाँ लिखा हुआ है दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदे। अगर बंधु हम सीपी देखेंगे टोटल तो देखिए कितना खरीदे हैं, 500 मीटर खरीदे हैं और 1 मीटर का दाम है 50 पैसे, तो हम कितना से गुना कर देंगे, 50 पैसे से कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा, यानी कि हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये पैसा में बंधु अगर इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो डबल जीरो कैंसिल, बचे 25 250 रुपया, यानी हमारा सीपी पड़ा 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदने में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम सेलिंग करना चाहे बंधु, लेकिन सेलिंग यहाँ 2 भागों में हुआ है। उसने इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा और संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची इलेक्ट्रॉनिक्स को जो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, यानी कि 2 भाग में बेचा। एक तो 50% एक जगह बेचा है, फिर कुछ 50% जो हमारा बचा कुछ रेट पर बेचा है, लेकिन पूरा सौदा पर जो लाभ होता है उसको 10% होता है। तो कंडीशन यहाँ पे देखिए बंधु, एक SP1 लिख सकते हैं आप, दूसरा SP2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, और यही अगर दोनों अगर एक साथ मिलाएंगे तो हमारा पूरा सौदा कितना है, वो SP है। अब यहाँ पे हम सारे तरह से ले लेंगे, इसको समझिएगा और सबसे आपका फास्ट बनेगा बंधु। कहता है कि उसने इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा। अगर हमारे पास बंधु मान लीजिए टोटल वायर कितना मीटर है, 500 है। अगर 500 का 50% होगा तो कितना होगा बंधु, 250 वायर होगा। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये 250 वायर अगर यहाँ 50% 250 हुआ तो यहाँ भी शेष बचा कितना, 85% बचा, क्या कि टोटल 100% होता है, तो यहाँ भी कितना बचा, 250 ही बचा। ये मीटर में बंधु, ये हमारा वो जो वायर है उसका संख्या थी, क्या कहते हैं, 50-50 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ भी 250 मीटर, यहाँ भी 250 मीटर बचा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर यहाँ सीपी देख रहे हैं कि 500 मीटर जो पूरा वायर है इलेक्ट्रॉनिक वायर, अगर उनका रेट निकालते हैं तो कितना होता है, 250 रुपया होता है। ये हम रुपया दर्शा दिए, अब ध्यान दीजिएगा, रुपया दर्शा दिए तो 250 रुपया जो तो पूरे सौदे पर होता है बंधु। अगर मान लीजिए यहाँ 50% हम बेच रहे हैं तो इनके लिए हमारा सीपी कितना होगा, आप ही खुद बताइए बंधु, एकदम सीपी कितना होगा, यानी उसका आधा हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ भी इनका सीपी कितना पड़ा होगा बंधु, 125 ही पड़ा होगा, तब ना जा करके बंधु 125 और 125 हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ रहे हैं बात को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है देखिएगा, उसने इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा, यानी 50% भाग यानी 250 मीटर का था, 5% लाभ पर बेचे। तो सबसे पहले हम देख लिए कि 250 मीटर का जो दाम है कितना, 125 है, क्योंकि टोटल कितना हुआ 250, उसका 50% 125 होगा। इस पर कहता 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना बेचेगा, 105 में बेचेगा। 105 बटे कितना, 100 बराबर इतना, 105 बराबर इतना। आप इनको समझ चुके, कटा सकते बंधु, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अगर इनको आप हेल्प सरल करेंगे तो हो जाएगा 25 25, फिर 2 5 1 का 5, 525 बटे कितना हो गया बंधु, 4 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया बंधु, SP निकल। हम यानी कन्वर्ट कर लिए इसको SP में, क्योंकि 5% लाभ पर हमने इसको बेच दिए। क्लियर है, ये हमारा CP था पहले। अब बंधु आगे चल के कहता है जो उसका पूरा सौदा होता है उस पर 10% का लाभ होता है, संपूर्ण सौदे पर लिखा हुआ है। तो संपूर्ण सौदे को हम खरीदे कितना में बंधु, यानी सीपी हमारा कितना है, 250 है। अगर इस पर 10% लाभ कमाना चाहेंगे बंधु तो किसी वस्तु को कितना में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। एकदम आसानी से समझिएगा, कोई हड़बड़ नहीं है बंधु, सवाल समझ लीजिएगा तो समझिए कि सब बना लेंगे आप। अब देखिएगा, डबल जीरो कैंसिल, इनको गुना करने का तरीका आपको पता है 11 वाला, कि दोनों को फैला दीजिए, बाद में फिर सटा दीजिए, क्या हो गया, 275 हो गया। क्लियर है बंधु, यहाँ पे हो गया 275। ये 275 क्या आया, यानी ये हमारा जो पूरा सौदा हम जो 10% लाभ पर बेचे हैं बंधु, तो ये हमारा क्या है, पूरे सौदे का विक्रय मूल्य है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 250 में खरीदे थे पूरा सौदा, 250 में हमने यानी 275 में हमने बेचने का काम कर रहे हैं बंधु। एकदम ध्यान देना है कि 250 में खरीदे और 275 में बेचने का काम किए तो लाभ हुआ ही हुआ, वो भी कितना परसेंट का, 10% का हुआ जो दिया हुआ था। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
कहता है यहाँ पे 5% लाभ पर बेचे तो इतना में बेचे, अब पूरे में देखते बेचते हैं तो इतना में बेचते हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ कितना में बेचे होंगे, जो कि दोनों मिला के कितना हुआ होगा, 275 हुआ होगा। क्लियर बात है। तो ये पता कर लें कि जो हमारा शेष सौदा था, यहाँ जो शेष बची हुई इलेक्ट्रॉनिक वायर है, शेष जो इलेक्ट्रॉनिक वायर है कि कितना में बेचे थे। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है जो कि हमको बेचे हैं, जो कि लाभ दिखाना होगा। अगर कम होता तो हानि दिखाना होता, हानि का चर्चा है नहीं तो लाभ का चर्चा है। इसका मतलब निश्चित है कि जो हमारा शेष इलेक्ट्रॉनिक वायर है उनका कॉस्ट से अधिक होगा सेलिंग प्राइस। क्लियर है बंधु। अब देखते हैं यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। तो देख लीजिए बंधु, निकालने का तरीका बहुत ही आसान है कि टोटल हम बेच रहे हैं कितना, 275 में। 275 हम क्या करेंगे, 275 घटा, अगर यहाँ पे देखेंगे जो पहले 50% बेचे हैं, कितना में बेचे हैं, 525 बटे कितना बंधु, 4। अगर बंधु इनको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 575 बटे 4 हो जाएगा। एकदम हल कर लीजिए, क्योंकि बंधु ऐसे हल करेंगे 5 चौक 20, फिर हो जाएगा 2 7 चौक 2 30, और आपका हो जाएगा 4 मिनट 1100 में 525 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा, यानी 575 बटे 4। अब एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बंधु, कहता है सवाल में, फिर से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है कि इस संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची इलेक्ट्रॉनिक्स वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो जो शेष इलेक्ट्रॉनिक वायर है बंधु, कितना में बेच रहे हो, 575 बटे 4 में बेच रहे, खरीदे हैं कितना में हो, 125 में। तो लाभ परसेंट आपको दिख रहा है बंधु, तो लाभ परसेंट बराबर निकाल सकते हैं। देखिएगा लाभ परसेंट क्या निकालते हैं, लाभ। तो लाभ हम निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 575 बटे 4 घटा बंधु कितना, 125। एकदम देखिएगा क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते तो लाभ निकलता है, या तो यहाँ डायरेक्ट भी हम ले सकते थे। तो बंधु हल कर लीजिए, 575 या 4, इसको गुना कर दीजिए बंधु, तो हो जाएंगे आपका कितना, 500। अब हो जाएंगे 75 बटे कितना बंधु, 4 हो जाएंगे, यानी 75 बटे 4 रुपया का क्या हुआ बंधु, लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे CP, कितना बंधु यहाँ पे 125 है, क्योंकि शेष वस्तु का देखना है, शेष वायर का देखना है, शेष इलेक्ट्रॉनिक वायर का देखना है। अब बंधु इसको हल करना आपका एकदम आसानी से काम है, कर सकते हैं। जितना फास्ट आप करेंगे उतना फास्ट बनेगा। अब देखिएगा यहाँ से घटा देंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 15 पचे 75, तो कितना परसेंट का लाभ हो गया बंधु, 15% का लाभ हो गया। कहीं को दिक्कत, किसी प्रकार से किसी को बंधु परेशानी नहीं हुआ होगा। और आपका आंसर देख रहे हैं बंधु, क्या नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर में है, 15% है। क्लियर हो गया, कहीं को दिक्कत नहीं। एक बार फिर पुनः समझा दे बंधु, 50 पैसे प्रति मीटर की दर से अगर 500 मीटर खरीदते हैं बंधु, तो टोटल अमाउंट कितना लगता है, 250 लगता है। कहता है 50%, यानी कि जो है 5% लाभ पर बेचता है, शेष कितना परसेंट लाभ पर बेचे, जो कि पूरे सौदे में 10% लाभ हो। ऐसा ही सवाल था बंधु। हम देख लिए कि 50% अगर देखेंगे तो 500 वायर का 250 होता है, अगर पूरे का 250 है बंधु, 50% का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा, 125। 5% लाभ कमाना चाहेंगे, 105 में बेचेंगे तो हमारा कितना आएगा, 525 बटे बंधु 4 आएगा। अब कहता है पूरे सौदे पर 10% लाभ कमाते बंधु, तो टोटल खरीदे 250, 10% लाभ कमाएंगे 110 बटे 100, यानी आएगा कितना, 275। अगर पूरे सौदे 275 में बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ होता है। पहले सौदे पर देख रहे हैं 50% पे भी हमको लाभ हुआ है 5%, तो हमको दूसरे सौदे के बारे में जानना चाहिए, शेष सौदा आखिर कितना में बेचे। तो बंधु 275 में से हम पहले सौदे को घटाए तो शेष सौदा जो हमारा हुआ वो 575 बटे कितना हुआ, 4 हुआ। अगर 575 बटे 4 में बेचते और 125 में खरीदते हैं तो बंधु निश्चित लाभ बराबर 75 बटे कितना आया, 4 आया। तो लाभ परसेंट बराबर बंधु ये फॉर्मूला लगा दिए तो कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए होंगे। जिस भाई बंधु का अभी भी दिक्कत हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में यह सवाल फिर पुनः डाल देंगे। तत्काल चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदता है। उसने मेज 20% लाभ पर और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी। इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ प्राप्त हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, इसको हम बनाएंगे तो विधिवत भी बन जाएगा, लेकिन इसको बनाना कैसे है ध्यान दीजिएगा।
एक आपका चैप्टर होता है एलिगेशन मिश्रण, उस पर बनाएंगे, उसी पर आधारित सारे सवाल बनना चाहिए बंधु, और बनता है इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं। और आपको परीक्षा में सबसे फास्ट बनाना है, इसीलिए विधि सबसे अपना और सबसे बेस्ट विधि को चुनना है। तो बंधु देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है एक मेज यानी कि m प्लस एक कुर्सी यानी चेयर कितना में खरीदा है, 2000 रुपया में खरीदा है बंधु, ये दिया हुआ है। आगे चल के कहता है उसने मेज 20% लाभ पे, तो हमने बताए थे एलिगेशन। एलिगेशन का एक अर्थ क्या होता है बंधु, ध्यान दीजिएगा कि एक सस्ती वस्तु एक महंगी वस्तु मिलाने बाद जो आपका मूल्य आता है वो औसत मूल्य होता है, और कहने का अर्थ है एक से बड़ा होता है दूसरे से कम होता है। इसको हम मिश्रण नियम कहते हैं, एलिगेशन नियम कहते हैं। और इसको इसको घटाते तो इसका अनुपात निकलता है, इसको इसको घटाते तो इसका अनुपात निकलता है। और अर्थ सीधा होता है एक सस्ती से बड़ा होगा और महंगी से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है तो समझ लीजिए वो एलिगेशन नियम आपका सही नहीं करता है। क्योंकि बंधु आप ही खुद सोच लीजिए कि सस्ती को मिलाइएगा और एक महंगी को मिलाइएगा तो कभी महंगी से तो अधिक बिकेगा नहीं, और कभी सस्ता से कम बिकेगा नहीं, यानी बीच में ही होगा। क्लियर है। अब बंधु ध्यान देना है यहाँ पे, मेज, इधर मेज ले लिए, इधर चेयर ले ली। कहता है कि मेज 20% लाभ पर, अगर 20% लाभ पर बेचेंगे बंधु कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। कहता है कुर्सी 30% लाभ पर बेची तो कितना में बेचेंगे बंधु, 130 में बेचेंगे। बहुत ही सरल नियम है बंधु, ध्यान दीजिएगा। आगे चल के कहता है इस प्रकार से कुल 23% लाभ हुआ, तो 23% कुल लाभ हुआ, दोनों मिलाने का बंधु हम बात कर रहे हैं, मिला के ही बेच रहे हैं, तो जाकर के कितना होगा, 123 होगा, जो बीच में लिखेंगे। हमने एक बात बताए थे कि एक से ज़्यादा तो दूसरे से कम। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा इसका अनुपात कैसे निकालें, 120 127 घटाएंगे बंधु, इधर कितना होगा, 3 होगा, इधर कितना होगा बंधु, 7 होगा। क्लियर है। यानी कि जो मेज होगा उसका अनुपात 7 के अनुपात में करे मूल होगा, जो कुर्सी होगा उसका 3 के अनुपात में होगा। एक एक ले रहा है तो एक एक होगा, जितना संख्या रहेगा उसके अनुसार चल जाए। अब तो बंधु पता चल गया कि 7 के अनुपात में मेज है और 3 के अनुपात में क्या है, कुर्सी का करे मूल है। अब यही 7 3 10 दोनों अगर मिलाते हैं बंधु तो कितना दाम है हमारा, 2000 है। क्लियर है। एक बराबर निकालिएगा बंधु तो क्या हो जाएगा, 2000 बटे 10 हो जाएगा, जीरो कितना हो जाएंगे, 200 हो जाए। एक बराबर 200 तो 3 बराबर कितना, 3 दूनी 600, और 7 बराबर कितना, 7 दूनी 1400। क्लियर है बंधु। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मेज कितना है बंधु, 7 के अनुपात में 7 बराबर कितना है, 1400। यानी मेज का जो क्रय मूल्य है वो है आपका 1400 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया। ये एलिगेशन से सबसे फास्ट बनाएंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे आप इसी मेथड से बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो बंधु सवाल है, एक दुकानदार 100 केजी चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे पर उसे 11% का लाभ होता है तो उसे कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, एलिगेशन पे बनाएंगे। जब हम बता दिए किस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे आप एलिगेशन पे बनाइए, बहुत फास्ट बनेगा और सबसे आसान तरीके से बने। तो बंधु कितना, 100 केजी चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर, अगर कुछ भाग 10% लाभ पर बंधु तो कितना में बेचे होंगे, 110 में बेचे होंगे, तथा शेष 20% लाभ पर तो कितना में बेचेंगे बंधु, 120 में बेचे होंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूरे सौदे पर से 12% का लाभ होता है तो कितना में बेचना बंधु, 112 में बेचना। आपको बताए थे बंधु एक से अगर बड़ा होगा तो निश्चित है दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। वैसा है भी, इसको अंतर करेंगे बंधु कितना होगा, 2। तो अंतर करना है, माइनस नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, एलिगेशन है। क्योंकि सर 110 में घटाएं 112 तो माइनस होना चाहिए, नहीं बंधु, माइनस प्लस नहीं, सिर्फ इसका मान प्लस में आएगा, ध्यान रखना है। 110 में 112 घटाएंगे 2, 120 में बंधु 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 112 तो 8 हो जाएंगे। अब देखिए इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे कितना बंधु, 4:1 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है 10% लाभ पर जो हम बेचे होंगे चीनी कुछ भाग तो कितना, 4 के अनुपात में, और जो हम 20% लाभ पर बेचे होंगे बंधु कितना में, 1 के अनुपात में। और यही 4 1 5 टोटल मिला के हमारा कितना केजी है, 100 केजी है। और कहता है कि उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची, तो 20% लाभ पर कितनी चीनी बेची, 1 के अनुपात में बेची, तो 1 बराबर बंधु 100/5, तो 20 पंचे 100 कितना केजी, 20 केजी
चीनी बेची है वो 20% के लाभ पर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है मित्र बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया, सब कोई बंधु समझ गए होंगे। अगर किसी भाई बंधु बहन को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस तरह की वीडियो ज़रूर डाल देंगे और आप सवाल इसको आसानी से बना लेंगे। और अभी तक जिस भाई बंधु ने लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो शेयर नहीं किए वो शेयर कर दीजिए बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे मित्र बंधु सवाल में कि कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। वह टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर और टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपया का लाभ हुआ हो तो टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य बताइए। तो बंधु सवाल जो है आप इसको समीकरण से भी बनाएंगे, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन हम इसी को एलिगेशन में बंधु अगर ढाल दें तो कैसा रहेगा, आप इसको आसानी से बना लेंगे और सबसे फास्ट बना लेंगे। तो देखिएगा कितना बड़ा सवाल है बंधु, और कैसे इसको हम एलिगेशन यानी मिश्रण में एडजस्ट करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। एडजस्ट करना सबसे बड़ी बात है, एडजस्ट कर ले सवाल बन जाएगा। बंधु कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 तो हम भी यहाँ लिखे टाइप 1 के 3 केक, तो टाइप 1 के 3 केक, टाइप 2 के 6 केक, अगर टाइप 2 के बंधु ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 के 6 केक कितना रुपया में खरीदता है, 900 रुपया में खरीदता है। क्लियर है, ये आपके प्रश्न में ही लिखा हुआ। टाइप 1 केक को 15% लाभ पे इसको बेचता है बंधु 15% लाभ पर। 15% लाभ पर बेचना किसी वस्तु को कितना बेचना बंधु, 115 में। तो एक क्रॉस एलिगेशन बना रहे हैं बंधु, ध्यान देना है। 15% लाभ पर बेचना यानी 115 में बेचना। आगे चल के टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचता है, तो कितना में बेचेंगे बंधु, 90 में बेचेंगे। अब जा करके कहता है यदि से कुल 30 रुपया का लाभ हुआ हो, यानी ये घटना और ये घटना घटा तब जा करके 30 रुपया का लाभ हुआ। जो अभी तक हमारे मित्र बंधु पढ़ रहे थे, यहाँ लाभ परसेंट या हानि परसेंट होता था, यहाँ भी लाभ या हानि परसेंट रहता था। तो यहाँ तीनों जगह परसेंट में रहता था, लेकिन यहाँ है लाभ परसेंट, यहाँ लाभ हानि परसेंट, और यहाँ है रुपया में। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगर 30 रुपया का लाभ होता है, निश्चित लाभ परसेंट में ये कन्वर्ट होगा। कैसे होगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। जब टाइप 1 को 15% लाभ पर बेचते हैं, टाइप 2 को 10% हानि पर बेचते हैं, तो 30 रुपया का लाभ होता है। अगर दोनों मिलाकर के ये कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन से चलता है हानि लाभ, तब ना 30 रुपया का लाभ होता है बंधु। जब 30 रुपया का लाभ होता है, और आप जानते हैं कि पूरे सौदे यानी टाइप 1 टाइप 2 का जो ये 3 केक है और ये 6 केक के कितना में खरीदे हैं, 900 में खरीदे, और 30 रुपया का लाभ कमाएंगे बंधु, कितना में बेचेंगे आप बता दीजिए, 930 में बेचेंगे। और जब तक 930 में नहीं बेचेंगे बंधु, तब तक 30 रुपया का आपको लाभ ही नहीं होगा। आखिर बंधु ये हम देखेंगे 30 रुपया का जो लाभ हो रहा है वो लाभ परसेंट में कितना परसेंट है वो देखना है। तो हम प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं बंधु। प्रॉफिट कितना, 30 का गुना कितना बंधु, 100 और बटे कितना करे मूल 900। बंधु आसानी से इसको ले लेंगे, डबल जीरो कैंसिल, देखिएगा 10 दिया 30 3 दिया 9, यानी कि 10 बटे कितना हो गया बंधु, 3 हो गया। 10 बटे 3% का क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि आपका 30 रुपया का लाभ हो रहा था। अब बंधु अगर 10 बटे 3% लाभ का मतलब क्या हुआ समझिए। जिस प्रकार आपका 15% का लाभ का मतलब 115 में बेचना, उसी प्रकार 10 बटे 3% लाभ का मतलब है 310 बटे 3 में बेचना। क्लियर बंधु, कैसे, क्योंकि 115 जोड़ते तो 115 में बेचना। उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं, जिसका जोड़ दिक्कत है देख सकते हैं बंधु। 100 या 300, 310 बटे कितना हो जाते हैं बंधु, 3 हो जाते हैं। इतना परसेंट यानी लाभ पर 10 बटे 3% लाभ पर बेचने का मतलब इतना में बेचा, यानी कितना 310 बटे 3 में बेचे। अब बंधु क्लियर है, आप यहाँ पे ध्यान देना है कि अब यहाँ पे हमने जो बात कर रहे थे कि एक से बड़ा और दूसरे से क्या होगा बंधु, छोटा होगा, ये बीच में होगा। ये क्लियर, जब तक नहीं होगा तब तक सवाल ये हमारा सही नहीं होगा। तो बंधु यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको घटाएंगे तो यहाँ इनका अनुपात मिलेगा, इनको घटाएंगे तो इनका अनुपात मिलेगा, क्रॉस घटाते हैं। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा 5 15, 3 1 3 1 4, 3 1 एकदम आराम से आप सबको लेकर के चल रहे बंधु, 310 बटे बंधु कितना 3, यानी कि ये घटा दिए, भिन्न का घटा तो सबको पता है बंधु, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा इनको, देखिए यहाँ से 310 बटे 3, यानी इससे ये बड़ा है, और 9 3 27 यानी 270। अब यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दे दीजिए बंधु, बड़ा एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिएगा बंधु, हम यहाँ पे घटा देंगे आसानी से, 310 में 270 को घटा देंगे, ये हमारा अनुपात का चिन्ह है। अब देखिएगा ये 3 3 नीचे नीचे बंधु क्या हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो होगा देखिए 310 में 270 को घटा दीजिए बंधु, तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और बंधु यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी हम घटाएंगे 5, यहाँ पे कितना हो जाएंगे बंधु, 3 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये 40 इधर आ रहा है, उधर इधर 35 है, इसको कटाएंगे, अनुपात तो संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो बंधु ये कटाएंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40, ये कटाएंगे हो जाएगा 7 पंचे 35, यानी ये जो अनुपात होगा बंधु आपका क्या हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जैसे 8:7 हो गया बंधु, यानी कह सकते हैं कि 15% लाभ पर अगर बेचे हैं, उनका जो हमारा सीपी आएगा वो 8 के अनुपात में आएगा, जो 10% हानि पर बेचे हूँ क्या आएगा, 7 के अनुपात में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री। अब बंधु ध्यान दीजिए, यही चीज जो हमारा 8 7 ये टोटल मिला के 15 15 बराबर कितना, 900, देखिएगा एकदम आसानी से चलेंगे 900 बंधु। अब देखिएगा 1 बराबर चलेंगे कितना होगा बंधु, तो 900/15, यानी कि हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 15 × 90 60 हो जाएगा बंधु, यानी 1 बराबर 7। अब आप ही देखिए बंधु 8 बराबर है तो 8 गुना कितना होगा, 60 होगा। अगर 7 बराबर देखेंगे बंधु तो क्या होगा, 60 गुना 7 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, टाइप 1 के 3 केक है और टाइप 2 के कितना है, 6 केक है, दोनों मिला के 900 है। तो यहाँ पे अगर हम जो निकाल रहे हैं बंधु, यहाँ हमारा जो निकल रहा है एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरे का निकल रहा है, ये जितना टाइप 3 का निकल रहा है तो 1 का निकालेंगे तो इसमें कितना, टाइप 3 1 में जो 3 केक है, 1 केक का निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे बंधु। अगर टाइप 2 का जो 6 केक है तो 1 केक का निकालेंगे 6 से भाग देंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है टाइप 1 टाइप 2 के केक का करे अमाउंट। बताइए बंधु, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 900 कभी नहीं पूरेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 900 पूरेगा नहीं, पूरेगा इसका, यानी कि जो मूल्य दिया हुआ है प्रत्येक केक का दिया है, यानी टाइप 1 का 1 केक का मूल्य और टाइप 2 के 1 केक का मूल्य। क्लियर है बंधु, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर इनको हम हल करें बंधु तो देखिएगा, कटाएंगे 20 × 8 × 16 कितना हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, यानी इसका 1 केक का मूल्य हो गया 160, इसको कटाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, यानी टाइप 2 के केक का मूल्य क्या हो गया, 70 हो गया। अब कहेंगे बंधु प्रूव्ड कर दीजिए, तो हम प्रूव्ड भी कर देंगे। तो देखिए कैसे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे टाइप जो 1 के 3 के 1 केक का दाम 160, 3 केक का दाम कितना आपका 16 48 480। क्लियर है बंधु। अब आगे देखिएगा टाइप 2 का क्या कि 6 के 1 केक का दाम कितना 70, तो 6 के दाम कितना हो जाएगा 70 गुना 6, तो बंधु यहाँ पे हम 6 से गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, देखिएगा 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 42। अब इनको जोड़ देंगे तो देखिएगा 0 8 2 10 4 4 8 900 पूरा बंधु। तो हमको यहाँ पे टोटल केक का मूल्य कितना दिया हुआ था, 900 दिया हुआ था, जो हम प्रूव्ड कर चुके, लेकिन हमको प्रूव्ड एग्जाम में नहीं करना बंधु। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टाइप 1 का है, टाइप 1 का जो केक है 1 केक का दाम 160 है, और टाइप 2 का जो हमारा केक है उसका दाम कितना है बंधु 70 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब इसको समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते बंधु, और किसी प्रकार से कोई परेशानी अगर होगा वो भी आप बता सकते हैं। तो आज का क्लास जो है आपका इतना ही रहेंगे बंधु। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट का रहेगा, जो वॉल्यूम आपका 18 में चलेंगे, तो उसमें बहुत सारे फिर सवाल लेंगे, और नेक्स्ट डे क्लास में आप सबों से फिर मुलाकात होंगे बंधु। तो आप सबों को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।